प्रणाम। मैं हूं गणेश शिवरकर। एक दुखद खबर देने आया हूं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सीख देने आया हूं जो स्पेशली मेरी इंडस्ट्री और मेरे कैटेगरी से है। फिल्म इंडस्ट्री में डांसिंग कैटेगरी से हमारे बहुत बड़े अच्छे और नेक दिल कोरियोग्राफर जो है रेमो डिसूजा, सब उनको जानते हैं। और काफ़ी लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों को कंटेस्टेंट बनाया, उनको सपोर्ट करके हर तरीके से सपोर्ट करके एक अच्छी लेवल पे पहुंचाया। रेमो डिसूजा वही है जो बहुत नीचे से उठ के आए और एक अच्छे कोरियोग्राफर और डायरेक्टर भी बने। उनकी वाइफ है लेसन, जो मैं भी कई बार उनको मिल चुका हूँ और देखा है काम दोनों साथ में करते हैं। अ, उनके ब्रदर इन लॉ, मतलब रेमो के ब्रदर इन लॉ, लेसर के भाई नसल जो है वो रेमो के साथ ही काम करते थे और असिस्टेंट कोरियोग्राफर में काम करते थे और कई बार डायरेक्शन में भी हेल्प की है रेमो को। सो मेरी वो कल थोड़ा उन्होंने एक डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया, ये खबर चल के आई है। इस बारे में डिटेल इतनी जानकारी है कि काफ़ी समय से वो डिप्रेशन में थे, उनकी माँ का देहांत हो गया था ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कल यही हुआ कि उनके पिता नहीं थे, उनके पिता के साथ रहते थे वो, जो उनके घर में नहीं थे उस टाइम। और रेमो और उनकी वाइफ वो गोवा जा रहे थे। इसी टाइम उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया। इससे पता चलता है, ये खबर जैसे आई है वैसे ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा बंद था, उनको दरवाज़ा तोड़ा जाके अंदर देखा तो ऐसा था। लेकिन पोस्टमार्टम में ये खबर आई है कि वो ड्रग्स लेते थे। मैं ये कोई खबर ये करके वैनिश करके, बिल्कुल ही मेरा ये मोटिव नहीं है बदनाम करने का किसी को। लेकिन इससे मुझे लगता है, इससे एक सबक मैं अपनी इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री में स्पेशली डांसर्स से रिलेटेड ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हो, डांसर्स लोगों को मैं बोलता हूँ कि मुझे एटलीस्ट कम से कम दिल्ली मुंबई इन सब से इंडियन डांसर्स भी अगर मैं पकड़ूँ तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास जाएगा ये नंबर। क्यों बहुत बोलना ज़रूरी है इस बारे में कि मैं ये लाइफ कम से कम 17 साल से बिता रहा हूँ एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर की। तो मैं जानता हूँ, ये बात मानता हूँ कि वाकई में इसका कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। कई कई सारे रिलेशंस हमारे होते हैं, नहीं रिलेशंस नहीं हो पाते इमोशनली, फाइनेंशियली। बल्कि रेमो के साथ उनके जो साले का जो फाइनेंशियली जो था, वो ऐसा फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ये कदम अगर उठाया गया है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वाकई में उतार चढ़ाव है। मैं आई एम कम्प्लीटली एग्री अबाउट दैट पॉइंट कि फिल्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट इस मुकाम पे एज ए डांसर कोरियोग्राफर काम होता है, नहीं होता है। कोरोना में इतना सारा प्रॉब्लम आया, कई सारे फिल्में नहीं चलती है, कई सारे हमारे शोज होते हैं बड़े बड़े, कई सारे हो नहीं पाते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शो के लिए जाने के लिए हम दो दो तीन तीन चार चार साल मेहनत करते हैं, नहीं हो पाता है। कभी होता है और कभी नाम अच्छा खासा मिलता है और फिर अचानक डूब जाता है। और ये सिर्फ नाम की बात है, पैसे की बात है, इमोशंस की बात है। इतना सारा एक इंसान ऊपर नीचे चढ़ाव चढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको ज़रूरत है किसी और चीज़ की, जिसको हम नशा कहते हैं या ऐसी कोई चीज़ कहते हैं, जो मेरे हिसाब से कहीं पे ऐसा दिखाया भी जाता है फिल्मों में, उस वजह से हम करते हैं। या फिर कई से ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बोला जाता है कि ये करने से शायद थोड़ा रिलैक्स होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही साइकोलॉजिस्ट या ये जो बताते हैं उससे ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही साबित नहीं करता है। उतना ही आपको और डिप्रेशन या ऐसी बुरी चीज़ों की अंदर लेके जाता है, ऐसी मानसिकता में लेके जाता है जिससे आपकी मानसिकता और खराब होती है। मेरे हिसाब से इससे बहुत सारे और ऐसे तरीके हैं इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करने के। ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे या आपके नज़दीक का कोई इसको ऐसा लगे तो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी सॉल्यूशंस वी हैव। लोगों से बात करें। और अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समझे कोई कि मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑफ कोर्स अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना या फिर एक कंसल्टेशन लेना कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आज मेरे अगर उंगली में चोट लगी और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वैसे ही मेंटली अगर कोई इशू है, छोटा मोटा इशू है, कुछ भी है, डॉक्टर के पास जाना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा हो तो ज़रूर जाना चाहिए। एक ऐसा वक्त था जिसमें मैं खुद डिप्रेशन में था, तो किसी इंसान ने मेरी हेल्प की, आप जानते हो सुशांत सिंह राजपूत ने हेल्प की, मुझे उसमें से निकाला। तभी हम ये मैं इतने कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कदम नहीं उठा सकता।
तो लेकिन यहाँ बात और बाकी सारे लोगों की, और मैं ये कहता हूँ कि ये मैं इंडस्ट्री जानता हूँ और डांसर्स लाइफ जानता हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। मेरा वापस से इसमें है क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे सारी चीज़ों में, मेरे कनेक्शन में बहुत डांसर्स लोग और बहुत कोरियोग्राफर्स लोग हैं कनेक्टेड। मैं ये बिल्कुल सबको कहना चाहता हूँ कि मेरा 1% भी ये मोटिव नहीं है कि मैं रेमो डिसूजा सर को या उनके साले को ऐसा कुछ कहूँ कि ड्रग्स में या उसको बदनाम करूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इस बहाने ये कहना चाहता हूँ, इस नाते ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिप्रेशन या फिर ड्रग्स नहीं है। इसका सॉल्यूशन बहुत और है रास्ते। तो आप सब लोग, क्योंकि हम सब लोग एक ही इसमें चल रहे हैं। उतार चढ़ाव तो 100% बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और सारी चीज़ों में, रिलेशनशिप में है, फाइनेंशियली है, नाम पैसे में है, और बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मिलता है बहुत कुछ और फिर निकल भी जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देयर आर मेनी बिग वेज, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। कॉन्सलेशन है, मेडिकेशन है, मेडिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री में भी अवेलेबल है। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म पे, बहुत ऐसी ट्रस्ट वर्थी साइट पे कि वहाँ ऐसे कॉन्सलेशंस ऑनलाइन भी सिखाए जाते हैं। तो आप ये वीडियोस देखिए, कोई भी ऐसा नशा या फिर कोई ऐसी रॉन्ग डिसीजन लेने से और थोड़ी देर भी ऐसा निगेटिव ख्याल या फिर ऐसे कुछ आने लगे, तो मेरे हिसाब से ज़रूर ज़रूर कंसल्ट कीजिए अपने नज़दीकी लोगों से। आप अगर अपने माँ बाप को नहीं बता सकते तो अपने गर्लफ्रेंड को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, और माँ बाप को भी बच्चों के साथ और बाकी लोगों के साथ कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बाकी लोगों के लिए नहीं कहा, और एक्सट्रीमली सॉरी अगर किसी डांसर्स को ऐसा लगे कि मैं ये नशा और ये सब के बारे में किसी को बदनाम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसी न्यूज़ आई है तो मुझे लगा कि बाकी लोग शायद इसमें ऑफ कोर्स ये हो सकते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। 17 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर के चढ़ाव भी देखे और बहुत नीचे भी मैंने देखा है। यहाँ तक कि मैंने खुद डिप्रेशन में आके सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करने की कोशिश की। मेरे मन में ख्याल आने लग गए, तब सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे बचाया। और इस वजह से मैंने पूरे पूरे 1.5 साल तक यही बोला कि सुशांत ऐसा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन अगर कोई दूसरा ऐसा कुछ कर रहा है या फिर ड्रग्स जैसी चीज़ों में लगा है, तो ऑफ कोर्स ये मेंटल इशू को भी सॉल्व करना हमारा ही काम है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, और बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा है, ड्रग्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ड्रग्स एंड डिप्रेशन एंड सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। नेवर, नेवर। मुझे सुशांत यही कह के गया, यही समझा के गया, इतने अच्छे से समझा के गया कि अब ज़िंदगी में मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। नॉट ड्रग्स, नॉट डिप्रेशन, नो सुसाइड। क्योंकि उसने भी ये सब नहीं किया। सुशांत की लाइफ में ना डिप्रेशन था, ना ड्रग्स था, ना ही सुसाइड जैसी चीज़ वो कर सकता था। तो सोचिए, उसने मुझे समझाया तो मैं नहीं कर सकता, तो वो कहाँ से करेगा। लेकिन जो बाकी लोग अगर ऐसे कोई कदम उठा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जैसा उसने मुझे समझाया, मेरा भी काम है इस ब्रह्मांड में एज ए ह्यूमन होने के नाते, एज ए फिल्म इंडस्ट्री का डांसर या कोरियोग्राफर होने के नाते, कोई ऐसा कदम ना उठाए। और अगर फिर भी कभी ऐसा लगे, तो जो लोग मुझे जानते हैं, आँख बंद करके मुझे फ़ोन किए, मैं 100% हेल्प करूँगा। एटलीस्ट मेरे डांसर्स और मेरे डांसिंग फील्ड के लोगों को तो बिल्कुल करूँ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अपने नज़दीक वालों का भी ख्याल रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है और इसको सोशली ही हैंडल करना पड़ेगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।